जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है, सब कुछ करने के बाद भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो इसे सुनिए। देखो, जब आप कोई भी चाहत करते हो और वो पूरी नहीं होती है तो आप भगवान को कोसने लगते हो कि हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो। अब देखो, भगवान तो परम 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 दयालु हैं, उनके समान कोई भी दयालु नहीं है, उनके समान कोई भी हमारा हित चाहने वाला नहीं है। जैसे माँ बाप बच्चे का हमेशा हित चाहते हैं और बच्चे की इच्छाएं पूरी करता है, हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन कभी कभी बच्चा कुछ ऐसी चीज़ मांगता है पिता से, बच्चे को पता नहीं है कि ये उसके लिए अच्छी है या बुरी है, लेकिन माँ बाप को पता होता है कि ये मेरे बच्चे के लिए सही नहीं, क्योंकि बच्चा अबोध है। माँ बाप में तो ज़्यादा ही बुद्धि है बच्चे से, तो माँ बाप उसको मना करते हैं देने के लिए, लेकिन बच्चा मानता नहीं है। तो फिर बच्चे को कई बार तो माँ बाप मतलब ज़बरदस्ती देनी पड़ती है, बच्चा बहुत जिद कर लेता है, लेकिन आगे जाके वो बच्चे के लिए बहुत बहुत हानिकारक होती है, तो फिर उसको खून के आंसू रोने पड़ते हैं। तो यहाँ तो ठहरी परमात्मा की बात, परमात्मा देंगे नहीं कभी भी ऐसी चीज़। क्यों? क्योंकि परमात्मा में अद्भुत अनोखी दया है, अद्भुत दानशीलता है। जैसे कल्प वृक्ष से उनकी तुलना की जाती है परमात्मा की। परमात्मा का नाम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष से जो मांगो, मुंह मांगा वो बुरा या भला दोनों ही दे देता है। बुरा मांगोगे बुरा भी दे देगा। वह किसी का हित नहीं देखता कि इससे इसको लाभ होगा या नुकसान होगा, बस वो दे देता है। परंतु परमात्मा तो ऐसे हैं कि बुरी चीज़ तो मांगने पर भी नहीं देते, कितना ही मांग लो वो देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे भक्त का अहित है इसमें, आगे जाके उसको रोना पड़ेगा। वो भविष्य नजर आता है परमात्मा को और साधक को, व्यक्ति को आता नहीं है। जिस प्रकार नारद जी का विवाह नहीं करने दिया भगवान ने, उनको पता था कि ये सही नहीं है, और उचित समझने पर थोड़ा मांगने वाले को भी बहुत दे देते हैं। परमात्मा को लगता है कि ये सही है तो वो उनकी झोलियां भर देते हैं। जैसे ध्रुव को राज्य मांगने पर भगवान ने मुक्ति ही दे दी उसको, और राज्य क्या, उन्होंने तो राज्य मांगा था और फिर वो इच्छा भी समाप्त हो गई। ना मांगने पर भी राज्य दे दिया और मुक्ति भी दे दी, और उसको अपने सिर पर बिठाया, सबसे ऊंचा ध्रुव लोक भक्त को, ध्रुव भक्त को दिया। तो परमात्मा बहुत 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 दयालु हैं। बस आप जो है सब कुछ कर लिया है, सब तरह से भगवान से मांग लिया है, रात दिन नाम जप रहे हैं, उसके बाद भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आप ये समझ लीजिए हमारे लिए इसी में ही लाभ है, 100% है। परमात्मा नहीं चाहते कि मेरा बच्चा रोए, इसीलिए उन्होंने हमारी वो जो जिद, जो इच्छा है हमारी, जो हमारे लिए ठीक नहीं, वो हमारी पूरी नहीं की। नहीं तो वो तो तत्काल पूरी करते हैं। उनके घर में किसी चीज़ का घाटा थोड़ी है। अब समुद्र भरा है पानी का, उसमें से आप कितना ही पानी निकाल लो, 1 बाल्टी 1000 बाल्टी या कितना ही उसमें से आप खेती में दे लो, तो कम थोड़ी होता है। तो परमात्मा के पास भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस वो देते नहीं है, तो इसलिए कि वो हमारे लिए सही नहीं होती है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, परेशान न हो। यदि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो बस ये सोचे, मेरे लिए जो मेरे परमात्मा ने सोचा है इसी में मेरा 100% भला ही भला होगा, और मेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ सोच रखा है। कोई भी आपका प्रश्न हो, यूट्यूब पर वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सुबह 4:30 बजे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में लाइव आते हैं, प्रश्नों के उत्तर होते हैं, साधना करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं ब्रह्म मुहूर्त का। तो वहाँ जुड़े, वहाँ पूछें। और व्हाट्सएप नंबर है 9958515054, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेनी है तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। 23 जून को दिल्ली के शिविर में आना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। शिविर का कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, सब कुछ निःशुल्क होता है। भंडारा, गुरु दीक्षा, सत्संग, साधना और रजिस्ट्रेशन सब कुछ निःशुल्क है। बस आप आएँ
और आनंद उठाएं और अपना कल्याण कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय श्री राम।